वेलकम टू मेटी चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी के बिहार पुलिस की नई भर्ती 2022 के अंदर आने वाली है। उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 36 है। इसके पहले हम 35 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर वहां से सब वीडियो देख लीजिएगा। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम करा देंगे, यदि उतने प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में बार बार रिपीट होते हैं और इससे बाहर जो है एक भी प्रश्न जो आप लोग के एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को जो है यानी कि 1 से 30 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा जो है यह किस घटना का परिणाम है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि स्टाम्प एक्ट। तो यहाँ पर सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह कहां पर हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। क्योंकि कांस्टेबल में जो है यह 3 बार से भी ज्यादा पूछा जा चुका है यह प्रश्न। एक बार मद्य निषेध और एक बार फायरमैन में भी जो है यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कहां पर हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था यह भी पूछ सकता है, तो आप लोग को याद रखना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। ठीक है, तो डेट भी आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत जो है एक डैश राष्ट्र है, यानी कि भारत जो है यानी कि कौन सा राष्ट्र है। यहां पर जो है 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से एक ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। और जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। एक बार मद्य निषेध और एक बार फायरमैन में भी जो है यह प्रश्न पूछा जा चुका। चलिए, यहां पर भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष जो है एक राष्ट्र है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अभी भी कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में जो है दल विहीन जो है जनतंत्र की परिकल्पना जो है किसने प्रस्तावित की थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहां पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात करें तो यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट जो है यहां पर गलत ही जवाब दे रहे हैं। कोई बात नहीं है, गलती सभी से होता है। ठीक है, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। यहां पर बी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने जो है श्रीलंका में जो है भारतीय शांति सेना जो है भेजे थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहां पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, राजीव गांधी ने। तो यहां पर सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो है कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यहां पर 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन जो है बिल्कुल सही दिया गया, यानी कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल दिया गया है, बाकी जो है अलग है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहां पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुजन समाज पार्टी। यह एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। तो यहां पर सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। और आप लोगों को बता देना चाहते हैं, यह भी प्रश्न जो है एक बार फायरमैन में पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है 7 नंबर कि लोकतंत्र जनता का और जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है, यानी कि किसने कहा था। जबरदस्त प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब तो जरूर ही देना चाहिए। चलिए, यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, अब्राहम लिंकन के द्वारा जो है ये बात जो है बोला गया था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोग को बता देना चाहते हैं, ये प्रश्न जो है कांस्टेबल में 2 बार पूछा जा चुका है, 2 बार फायरमैन में पूछा जा चुका है,
एक बार मद निषेध और एक बार ड्राइवर में भी पूछा गया है यह प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संघवाद का अर्थ जो है क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। आप लोग को यहां पर चारों ऑप्शन दिख रहा होगा, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं ताकि आप लोग को सभी ऑप्शन दिख जाए। अब तो दिख रहा होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। संघवाद का जो है अर्थ क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहां पर जो है 12 से 14 कैंडिडेट्स यहां पर अभी सही जवाब दे पा रहे हैं और यहां पर कुछ कैंडिडेट्स यहां पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। संघ और राज्य के बीच जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण, यहां पर ए पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। थोड़ा सा उठपटांग प्रश्न आप लोग को लग तो जरूर रहा होगा, लेकिन बहुत बेहतरीन प्रश्न है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहां पर जो है 12 से 15 कैंडिडेट्स अभी भी यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं और कुछ कैंडिडेट्स यहां पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। फिर भी आप लोग ट्राई करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सर्विस है। यहां पर ए पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और एक बार जो है यह मद निषेध और एक बार फायरमैन में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है, क्योंकि आप लोग को लग रहा होगा कि सर इतना इजी प्रश्न जो है नहीं पूछता है, बट यह प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग को करा रहे हैं। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, ईटानगर। यहां पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में जो है भारत ने पहली बार जो है राष्ट्रमंडल खेलों यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है और यहां पर 4 ऑप्शन में से जो है एक ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, 5-6 कैंडिडेट्स यहां पर गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 2010 ईस्वी में। यहां पर डी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहां पर भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि इंदिरा गांधी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि चेचक यानी कि चिकन पॉक्स जो है किस वायरस के कारण होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार कांस्टेबल और एक बार ड्राइवर और एक बार फायरमैन में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि वेरिसेला के कारण जो है चिकन पॉक्स होता है, यानी कि चेचक। तो यहां पर बी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और अभी भी कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पुष्प के किस भाग में जो है केसर उत्पन्न होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यह भी प्रश्न जो है एक बार मद निषेध में पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट जो है यहां पर गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए आप लोग ट्राई करके एक बार जरूर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, फिर आप लोग को हम जरूर बता देंगे। लेकिन जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत ही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता ही देते हैं। अब इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि वर्तिकाग्र वर्तिका। यहाँ पर बी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अमोनियम जो है यह आयरन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। एक जो है संयुग्मी अम्ल होता है अमोनियम आयरन, तो यहाँ पर ए पार्ट क्या हो जाएगा, इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि किस समिति ने जो है भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने को जो है सिफारिश की। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि स्वर्ण सिंह समिति। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अभी भी कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं और एक बार जो है यह कांस्टेबल में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है किस गैस को मार्स गैस के नाम से भी जो है जाना जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 3 बार से भी ज्यादा यह कांस्टेबल में प्रश्न पूछा जा चुका है। 2 बार मद्य निषेध, 1 बार फायरमैन और 1 बार फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड में भी पूछा गया प्रश्न है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, CH4। यहां पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हरित क्रांति के जनक कौन है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। कांस्टेबल में 3 बार से भी ज्यादा प्रश्न पूछा जा चुका है। 1 बार फायरमैन, 1 बार मद्य निषेध और 1 बार फॉरेस्टर में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहा है। 8-10 कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि नॉर्मन बोरलॉग। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुछ कैंडिडेट जो है MS स्वामीनाथन भी जो है मार रहे हैं ठीक। चलिए हम बता देते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को जानकारी देंगे, ज्यादा जो है विस्तार में बात नहीं करेंगे। चलिए भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय जो है सुब्रमण्यम को जाता है, जबकि MS स्वामीनाथन जो है एक वनस्पति जो है विज्ञानी थे। तो यहाँ पर जो है आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बेकिंग सोडा जो है क्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि 1 बार जो है यह फायरमैन में, 1 बार जो है यह मद्य निषेध में और 3 बार से भी ज्यादा जो है यह कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पर सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है अभी कैंडिडेट जो है जवाब दे पा रहे हैं सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि लास्ट सफर जो है किसने चित्रित किया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि लियोनार्डो दा विंसी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और 1 बार जो है यह फायरमैन में जो है पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर जो है 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एड्स रोग में अक्षर के ए का जो है तात्पर्य क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि एक्वायर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर बी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है 1 बार जो है फायरमैन में और 2 बार मद्य निषेध और 1 बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में जो है स्टॉक एक्सचेंज का जो है नियम जो है करने वाला जो है बॉडी जो है इनमें से कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, सेबी है। तो यहाँ पे ए पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पीतल जो है यह किसका मिश्र धातु होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप लोग जो है जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वो ऑप्शन कौन सा है जो कि बिल्कुल सही है, पीतल का मिश्र धातु। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि तांबा व जस्ता। यहाँ पर सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अभी भी कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए और ये भी प्रश्न जो है 1 बार कांस्टेबल, 1 बार ड्राइवर और 1 बार जो है होमगार्ड में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि कार्बन का शुद्धतम रूप जो है कौन सा है। यहां पर 4 ऑप्शन है, इनमें से जो है एक ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। जल्दी से कमेंट करके बताइए वो ऑप्शन कौन सा है। चलिए यहां पर भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, इनके हीरा है। यहां पर डी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है 2 बार फायरमैन में, 2 बार मद्य निषेध में, 1 बार कांस्टेबल में और 1 बार ड्राइवर में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नीले लिटमस को लाल में जो है बदल देता है। कौन सा बदल देता है? यहां पर 4 ऑप्शन है, अम्ल में या क्षार में या भस्म में या लवण में। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए यहां पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, 3-4 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अम्ल में जो है नीले लिटमस को जो है लाल रंग में जो है बदल देता है। तो यहां पर ए पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 बार फायरमैन में, 3 बार से भी ज्यादा कांस्टेबल में और 1 बार जो है मद्य निषेध में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दूरदृष्टि दोष को जो है किस लेंस के प्रयोग से जो है ठीक की जा सकती है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तल लेंस से। और आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि दूरदृष्टि जो दोष होता है उसमें क्या होता है, दूर की वस्तु दिखती है बट नजदीक की वस्तु जो है नहीं दिखती है। जस्ट अपोजिट होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु दिखती है बट दूर की वस्तु नहीं दिखती है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, अवतल लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है उसको जो है ठीक करने के लिए, जबकि दूर दृष्टि दोष में जो है उत्तल लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग को दोनों को जो है याद रखना है, क्योंकि ये जो है बहुत ज्यादा जो है कंफ्यूजिंग वाला जो है प्रश्न होता है। तो अभी जो है इसका सही उत्तर जो है 26 वाले प्रश्न का जो है ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति जो है 10,000 रुपया जो है 5% जो है साधारण ब्याज की दर से जो है ब्याज पर किसी व्यक्ति को देता है, तो उस व्यक्ति को जो है 3 साल के बाद जो है कितना धन जो है चुकाना पड़ेगा। देखिए प्रश्न बिल्कुल सिंपल है और ये प्रश्न जो है 1 बार जो है मद्य निषेध और 1 बार कांस्टेबल में जो है पूछा जा चुका है। देखिए इसको कैसे बनाना है, साधारण ब्याज है। देखिए एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर होता है यानी कि पीआरटी बटा 100। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पर आप लोग को पुट करना है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर जो है टोटल कितना रुपया लिया, तो 10,000 रुपया लिया। यहाँ पर हम 10,000 लिख देते हैं, 10,000 रुपया लिया। ठीक है, उसके बाद जो है कितना परसेंट के ब्याज पर, 5% के ब्याज पर लिया और टाइम कितना है 3 साल बाटा 100। अब देखिए यहाँ पर 100 से 100 ये कट जाएगा। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा। यहाँ पर बचा 100 में जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 500 हो गया। 500 में यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 5 या 1500 रुपया जो है उसको ब्याज देना पड़ेगा। और मूल जो है कितना लाया है टोटल उसे मांग कर, तो 10,000 रुपया लेकर आया है, तो उसको जो है टोटल कितना चुकाना पड़ेगा, 10,000 तो देगा ही देगा। उसके बाद जो है यहाँ पर 1500 रुपया तो ब्याज हो गया, तो 10,000 प्लस 1500 कितना हो गया, 11,500 उसको चुकाना पड़ेगा। तो क्या 11,500 किसी ऑप्शन में दिया है, तो हाँ बिल्कुल दिया है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन, तो बी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग को मैथ भी कराएंगे। यहाँ पर आ गया है मैथ वाला एक प्रश्न, तो सोचे कि करा ले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव के हृदय में जो है कितने वैष्म जो है पाए जाते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं और 10 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, गलती सभी से होता है, धीरे धीरे जो है आप भी जो है अच्छा स्कोर करने लगेंगे। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 वैष्म जो है पाए जाते हैं। यहाँ पर ए पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सलीवा जो है या किसके पाचन में जो है सहायक होता है, जो लार होता है। ठीक है, या किसके पाचन में जो है सहायक होता है सलीवा। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर अब मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं।
चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, मीठा ग्लूकोज या शर्करा के रूप में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए, यहां पर 30 नंबर और आज का अंतिम प्रश्न पूछा जा रहा है, जो कि हिंदी का प्रश्न है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल काव्य जो है, यानी कि पंक्ति जो है किसके द्वारा रचित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहां पर गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, मीराबाई के द्वारा जो है यह रचित जो है यानी कि काव्य है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में, एक बार मद्य निषेध में पूछा जा चुका है। आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताइएगा आपने 30 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए हैं। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम करा चुके हैं, उस प्रैक्टिस सेट को आप लोग जो है डेली रिवाइज कीजिए, क्योंकि वही प्रश्न जो है आप लोग के पेपर में जो है रिपीट होता है और हमेशा जो है वही प्रश्न जो है पूछा जाता है। और जितना भी करा चुके हैं उसको यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि उससे बाहर जो है एक भी प्रश्न आप लोग के एग्जाम में जो है देखने को नहीं मिलेगा। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। और डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में जो है देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है। तो बस इस क्लास को आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।